हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सभी इंडिकेटर काम करते हैं, पर आपका व्यू देखने का उस पर अलग होना चाहिए। आपको उसकी सही जानकारी आप तक के मिलनी चाहिए, आपको उसकी कि एक्चुअल में उस पर काम कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जो इंडिकेटर है ये हम करेंगे किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में नहीं, किसी भी स्टॉक में इंट्राडे में के लिए बता रहा हूँ। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, किसी भी स्टॉक में इंट्राडे में, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कहीं की है मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन है हमारे पास वी वैप। यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे वी वैप करेंगे। वी वैप, ये ऊपर वाला वी वैप हम इसमें चुनेंगे और ये वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी लगाई है। अब इसके साथ एक इंडिकेटर और हमें जोड़ना है, वो कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वी वेब की लाइन को हम केवल क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम इस वी वेब की लाइन को देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर हमारा व्यू मार्केट को लेके बुलिश है, सबसे पहले ध्यान रखना, मार्केट को हमारा व्यू बुलिश है या बेरिश है। सबसे पहले हमारा काम है ये फाइनल करना, क्या हम बेरिश हैं या हम बुलिश हैं। अगर हम बुलिश हैं तो हमें बुलिश रहना है, अगर हम बेरिश हैं तो केवल हमें बेरिश के ही ट्रेड ढूंढने हैं, बुलिश को उस दिन के लिए अवॉइड करेंगे किसी भी स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में अगर हम बुलिश हैं तो हम बेरिश को अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्या करना है, अगर हम बुलिश हैं तो हम बेरिश को अवॉइड करेंगे उसी दिन के लिए किसी भी स्टॉक में। और अगर हम बेरिश हैं, हमारा व्यू बेरिश है, तो हम बुलिश ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो, उम्मीद है आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम का भी खेल है और दूसरे इंडिकेटर का भी खेल है। कैसे देखते हैं, सुनिए। 5 मिनट पे आप इंट्राडे काम करोगे तो आपको एंट्री 5 मिनट पे लेनी है। ठीक है, कैसे, जब मार्केट अगर अप ट्रेंड है और मार्केट कभी भी अपने वी वेब पॉइंट के पास हो तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, अगर आपका व्यू अप ट्रेंड में है। जब भी मार्केट जैसे दूर चली गई ना तो आपको इसे इग्नोर करना है, वेट करना है वापस आने का। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनाना है। दूर चली गई कोई ट्रेड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे वेट करना है यहाँ पे आने का। ठीक है, कब, जब मार्केट में आपका व्यू बुलिश है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपका व्यू मार्केट में बेरिश है तो आपको क्या करना है, दूर चली गई ना मार्केट तो आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, वापस आने देना है यहाँ पे, तो आपको बेरिश ट्रेड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बेरिश ट्रेड बनाना है। जैसे ही टच होगी यहाँ से आपको बेरिश ट्रेड बनाना है। ठीक है, यहाँ से बेरिश ट्रेड बनाना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। मार्केट दूर निकल गई, इससे दूर निकल गई, यहाँ पे आ गई, आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड वापस आने का वेट करना है, फिर बनाना है। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको वापस आना है, यहाँ पे ट्रेड ढूंढना है। कब तक, जब तक आपका व्यू बेरिश है। समझ, जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए कितनी दूर निकल गई। ठीक है, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना था, निकल गई, वापस आई, यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, वापस आई, यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे अगर मिलती है। ठीक है, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कितनी दूर निकल गई, आपको कोई ट्रेड नहीं बनाना, इग्नोर करो, इग्नोर करो, वापस आई, यहाँ पे आई, ट्रेड बनेगा, यहाँ से इग्नोर करो, वापस आई, यहाँ से ट्रेड बनेगा। देखिए यहाँ से ट्रेड बनाना, मिला ना, फिर ट्रेड बना, फिर मिला। तो आपको क्या है, केवल व्यू अपना बना के रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्यू कैसे बनाएंगे दूसरे इंडिकेटर पे, और वहाँ पे आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर है RSI। ठीक है, ये भी बहुत यूट्यूब पे बताएंगे और इसका सही इस्तेमाल कैसा होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, RSI आप सर्च कर लेना इंडिकेटर में, RSI देखिए मैं आपको बताता हूँ। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, केवल सिंपल मैंने लगा रखा है, मैं आपको ये आ गया यहाँ पे, पर मैंने इसकी सेटिंग में कुछ चेंजिंग की है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
ये ऊपर वाला आपको 60 करना है, ये 50 रहने देना है, नीचे वाला 40, नीचे वाला पीछे का कलर आप जो भी है, ये बेस कलर येलो लिया है मैंने, आप कोई भी ले सकते हो। स्मूथ मूविंग एक एवरेज इसके पास है, ये मैंने राइट का निशान क्लिक करके छोड़ दिया है। ठीक है, सिंपल। अब चलिए, अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको केवल RSI में अपना व्यू देखना है। ठीक है, कि मेरा इस स्टॉक में व्यू क्या है, क्या मैं बुलिश हूँ। कब, जब RSI इस EMA को क्रॉस कर दे तो आप बुलिश हो। क्या कहा मैंने, मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया 9 जुलाई 10:15 पे, यहाँ पे देखिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, 10:15 पे आप बुलिश हो। ठीक है, तो 9 जुलाई 10:15 पे अगर आप बुलिश हो तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट होना है केवल 9 जुलाई 10:15 पे, और वी वेब पे जब भी मार्केट आएगी आपको बुलिश ट्रेड बनाने हैं। उसके बाद जुलाई 10:15 ये रहा, ये हमारे पास 9 जुलाई का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये रहा, 5 मिनट पे गए हम, ये 9 जुलाई का चार्ट है। मार्केट कहाँ है, 10:15, ये यहाँ पे गई, ऊपर गई, वापस आई, हमें पता है बुलिश हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे इस कैंडल पे। समझ में आई बात, क्योंकि इस स्विंग के थोड़ा ध्यान रखना, स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, आपने ट्रेड बनाया और ये स्टॉप लॉस लगाया, अब गए आप बुलिश की तरफ। टारगेट रहेगा आपका ये, हमेशा पहला स्विंग हाई जो होगा वो टारगेट रखना। ठीक है, अब ऐसे ही कंटिन्यू मार्केट चलेगी। अब आपको जब तक बुलिश रहना है जब तक कि RSI आपको सिग्नल नहीं देती 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे केवल बुलिश ट्रेड बनाने हैं। कौन से, बुलिश। मार्केट रिवर्स गई, डाउन आई, आ गई यहाँ पे। अब आपने क्या किया भाई, अगर यहाँ पे मार्केट 10 तारीख को आपको क्या करना है, सिर्फ ये तो देखना है, अब मार्केट तो डाउन आ गई यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 10 तारीख को किस टाइम मार्केट डाउन आ गई यहाँ पे 10 तारीख को 10:20 पे। ठीक है, 25 मिनट पे चलो, क्या 1 घंटे पे RSI ने हमें सिग्नल दिया। ठीक, अगले दिन 10 जुलाई को 10:25 पे जाके देख लो, ये 10 जुलाई है और 10 जुलाई को ये हमारा हो गया 9, 10:15 ये रही 10:15। तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है ना, तो हमें कोई बेरिश ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, हमें बुलिश ही बनाना है। क्या बनाना है, बुलिश ही बनाना है। बस ये मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप भाई साहब सोचते रह जाओगे कि भैया क्या बात बताइए। देखिए, अब आप वापस चलिए 10 तारीख को, चलो ये आ गया, ये था वो एरिया। ठीक है, अब आपको सिंपल व्यू कहाँ का बनाना है, बुलिश बनाना है। अब आपको पहली कैंडल यहीं से दिख गई, इसके ऊपर क्लोज, और ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस, और ये अपना पहला स्विंग अपना क्या हो गया, टारगेट। पहला स्विंग अपना टारगेट, ये मिल गया। ठीक है, मार्केट वापस यहाँ पे ट्रेड नहीं करना बुलिश में कभी भी, हमेशा इस लेवल पे ट्रेड करना है, या नीचे से कहीं रिवर्स आ रही है तो वहाँ पे ट्रेड करना है। और रिवर्स का हमेशा चांस यह है कि पहली कैंडल अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ऐसे ऊपर साइन दे, फिर चौथी कैंडल इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगी यहाँ पे, तब हमें तीसरी कैंडल में, इस कैंडल में एंट्री बनानी है। ये नीचे से ऊपर के रिवर्स का साइन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ है, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसने क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ये हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है भाई, तो ऐसे एंट्री लेनी है। ये कह नहीं है कि आप यहाँ से भी एंट्री लोगे, यहाँ से भी लोगे, जब तक रिवर्स साइन ना मिले। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अब इसके हाई को जैसे ही कैंडल ब्रेक करेगी आप एंट्री ले लोगे। अब हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो आपकी एंट्री नहीं बनती।
इस कैंडल पे एंट्री बन गई आपकी, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस कैंडल ने और इसका हाई ब्रेक होते ही आपकी एंट्री बन गई। ये स्टॉप लॉस। समझ में आ गई बात? ये भी थोड़ा तरतीब है काम, मतलब ध्यान रखना इन चीज़ों पे। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक रिवर्स कैंडल के साइन कैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे पे व्यू बनाना है आपको। 1 घंटे पे व्यू बना है बेरिश या बुलिश केवल RSI से, और ट्रेड हमेशा एग्जीक्यूट करना है आपको 5 मिनट पे VWAP की पोजीशन पे। मान लीजिए बुलिश है मार्केट, यहाँ पे बुलिश, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे बेरिश है इस जगह। क्या टाइम है? 2 जुलाई 11:15 बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम इसको 5 मिनट पे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे एक डंडा ऐसे ही खींच देता हूँ ऊपर की साइड, ताकि हमें पता रहे। ये रहा। चलो अब 5 मिनट पे हमें ट्रेड बनाने हैं बुलिश के। कब तक के? वो भी मैं चलो खींच देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ, जब तक कि RSI मिल ना जाए। यहाँ पे जैसे मिल गई ना, तो यहाँ तक के हमारे ट्रेड कौन से रहेंगे? बेरिश के ही रहेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये हमने ट्रेंड एक लाइव चार्ट में, तो देखिए RSI में हमें तभी पता लगेगा जब वो वापस क्रॉस हो जाएगी लाइव में, पर ये पता लग गया। ये फाइनल नहीं रहना हमारे पास, पर हम 5 मिनट में इसे शिफ्ट कर लेते हैं और अपने उस ट्रेड के बारे में सोचते हैं जो हमने देखा जा गई। ये रहा शायद 2 जुलाई। अब यहाँ से हमारा व्यू क्या है भाई? बेरिश का। बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है? अप ट्रेंड में VWAP से दूर होगी तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी, यहाँ पे एंट्री बनानी है। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी, यहाँ पे वापस मार्केट आएगी इस जगह तो एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये टारगेट रहेगा सेविंग आई ये वाला। अब आगे चलिए, देखिए हमें एक तरफ का व्यू बनाना है, दोनों तरफ की बाई सेल नहीं कर सकते हम, ये बात ध्यान रखना। मार्केट वापस आई, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस ये टारगेट रखेंगे, ये सेविंग आई। ठीक है, ये हो गया सिंपल। चलो आगे चले। मार्केट कहाँ नहीं ट्रेड बनाना हमें? इस जगह हमें कहीं ट्रेड नहीं बनाना है। यहाँ पे मार्केट निकल गई ना, तो हमें लेना भी नहीं है ट्रेड, यहाँ पे लेना भी नहीं है ट्रेड भाई, इन्हें छोड़ देना है डाउन ट्रेंड में। मार्केट वापस गई, फिर से कंटिन्यू डाउन जाएंगे। कब? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ये बनी, और सेकंड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई इस जगह, और स्टॉप लॉस हमारा आया यहाँ पे। ये VWAP पॉइंट, ये VWAP पॉइंट रख लीजिए या यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब कहीं पे भी जाके हम बाय सेल नहीं कर सकते। अगर हमें, बस आपको एक बात याद, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड चेंज बनाइए, क्या हम बुलिश हैं या बेरिश हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट पे जाइए, और 5 मिनट पे जाने के बाद अपने ट्रेंड देखिए कि आपको ट्रेड कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ मार्केट में। देखिए मार्केट में क्या हुआ आगे, यहाँ पे फिर मार्केट वापस आई, यहाँ पे फिर एक ट्रेड बना, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन, फिर मार्केट वापस गई, फिर यहाँ से एक ट्रेड बना, फिर डाउन, ये टारगेट। ठीक है, फिर वापस, फिर ये कंटिन्यू, यही टारगेट हमारा बना रहेगा, फिर वापस, फिर टारगेट बन गया। तो ये चीज़ें रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर 1 घंटे पे मार्केट बुलिश है तो हमें बुलिश के ट्रेड ढूंढने हैं 5 मिनट पे। समझ में आ गई बात? अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? बेरिश के ही ट्रेड ढूंढने हैं 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट पे जाके बेरिश के ट्रेड ढूंढने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में 30 दिन काम करोगे तो 30 दिन में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप 30 दिन काम करते हो तो 30 दिन के काम में आपको 26 डेज़ प्रॉफिटेबल रहोगे आप। 26 डेज़, समझ में आ गई बात? प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन हमें क्या है, एक आदत बनी हुई है कि 2 दिन इसको प्रैक्टिस की, तीसरे दिन छोड़ के कहीं
कहीं और चले गए, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि भाई ये तो गलत है, ये वर्क नहीं करता, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, बला 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 बला। ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा भाई। आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ पहले आप अच्छा जो मैंने बताया इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए वीडियो को बार बार, ठीक है। और इस पर आप बिना ट्रेड किए 15 दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए, 15 दिन, ठीक है। उसके बाद बताना। और अगर केवल आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि भाई मार्केट में हमें कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना राना भाई, ठीक है, हमें कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना, हमको केवल चार्ट पे काम कैसे करें, प्राइस एक्शन से हटके भी कुछ और है क्या? हाँ है। जो हमें प्रोफेशनल बनाता है वो है ये जितना भी चार्ट है, इस चार्ट को पढ़ने का एक नज़रिया होता है, एक व्यू होता है कि ये चार्ट एक्चुअल में प्रोफेशनल वो होता है जिसको एक सही जानकारी हो कि कहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है, और कहाँ से सेलिंग आएगी, उसको पता रहता है। और कहाँ पे मार्केट एक जोन में के अंदर रहेगी ये पता रहता है। और उसके लिए मैंने अपने इसी चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसका लेक्चर 1 देखे जाके, ठीक है भाई। लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत एडवांस जाने वाला है। अभी लेक्चर स्टार्ट ही हुए हैं, लेक्चर 1 स्टार्ट कीजिए और बहुत एडवांस जाने वाला है, ठीक है। और देखिए आपको अगर किसी ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है 2 इंडिकेटर की, इनमें सबसे बड़ा खेल क्या है? टाइम फ्रेम का है। टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम के खेल को आप समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपको प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल के लिए आपको लेक्चर 1 स्टार्ट कीजिए देखना, और वहाँ पे आके कमेंट में बताइए पूरा लेक्चर देखने के बाद कि आपकी समझ में कुछ आया है। फिर वो सीरीज़ हम आगे जाएंगे, लगभग हमारे 15 से 16 लेक्चर होने टोटल उसमें होंगे। और जब आप 15 से 16 लेक्चर पूरे कर लोगे ना, उन पर प्रैक्टिस कर लोगे, फिर बताना। तो आप ठीक है, अगर आपको केवल चार्ट ही पढ़ना जानना है तो चार्ट कैसे इस्तेमाल होता है तो आप वो लेक्चर जाके देखिए प्लेलिस्ट पे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, बाय।